Hello friends, good evening to all of you. You are welcomed on my YouTube channel in RSC English. हम लोगों ने प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड फूल पढ़ लिया था। तो आज हम आप लोगों के लिए पोएट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द फाउंटेन, जो जेम्स रसेल लावेल के द्वारा लिखा गया है, तो आज हम इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो रेगुलर मैं ऐसे आपको एक एक चैप्टर दूंगा, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। चलो हम लोग इसको रीड करते हैं, इसका अर्थ जानते हैं और इसी अर्थ के सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट का नाम है द फाउंटेन, फव्वारा। द फाउंटेन, फव्वारा, जेम्स रसेल लावेल। किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स रसेल लावेल के द्वारा। चलिए इसका स्टेंजा का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। देखिए भैया सिंपली में आप लोग अर्थ समझिए, क्योंकि इसका अर्थ लिखना नहीं होता है, कल हमें क्वेश्चन आंसर लिखना होता है। तो अर्थ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के पूरे प्रकाश में। हाँ भैया इतना पूरे का ये हो जाएगा, सूर्य के पूरे प्रकाश में। लीपिंग मतलब उछलते हुए, एंड माने और, फ्लैशिंग मतलब चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। फ्रॉम मतलब से, मॉर्न मतलब मॉर्निंग मतलब सुबह, टिल मतलब तक, नाइट मतलब रात। सुबह से लेकर रात तक। तो इसका पूरा अर्थ आप ऐसे बनाओगे, सूर्य के पूरे प्रकाश में सुबह से लेकर रात तक उछलते और चमकते रहते हैं। कौन भैया? फव्वारे। नेक्स्ट है इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में। इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद लगते हैं या होते हैं। बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। स्नो मतलब बर्फ, और वाइट से ही बना है वाइटर। ये कंपैरेटिव डिग्री में जा रहा है, इसलिए यहाँ दैन का प्रयोग हुआ। मतलब यहाँ तुलना कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या लगा है? दैन। तो इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखते हैं। वेविंग मतलब होता है झूमना। सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह, फूलों की तरह झूमते हैं। When the winds blow, जब हवा बहती है। इतना केयर करना कि जब हवा बहती है तो वहाँ ब्लो लगता है, और जब पानी बहता है तो वहाँ फ्लो लगता है। FLOW। तो फिर समझते हैं। इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद लगते हैं। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह झूमते हैं। वैन मतलब जब, द वाइंड्स ब्लो हवा बहती है। नेक्स्ट है इनटू द स्टारलाइट, तारों भरी रात में। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मतलब दौड़ते हुए, स्प्रे मतलब फुर्तीले। मतलब दौड़ते हुए फुर्तीले होते हैं, या जब वो दौड़ते हैं तो फुर्तीले रहते हैं, लेकिन जब वो शांत रहते हैं तो सुस्त रहते हैं। बस इतने आपको केयर करना है। जैसे कोई इंसान है, अगर वो शांत बैठा तो लोग उसे क्या कहते हैं? सुस्त है। और चलता फिरता रहता है तब क्या कहते हैं? फुर्तीले हैं। तो वैसे क्या है? फव्वारा, अगर वो गति कर रहा है तो क्या लगता है? फुर्तीला लगता है, और जब वो आराम से रहता है तो क्या रहता है? सुस्त रहता है। तो दौड़ते हुए क्या रहते हैं? फुर्तीले रहते हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात को प्रसन्न रहते हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात को प्रसन्न रहते हैं। हैप्पी बाई डे, और पूरे दिन भी प्रसन्न रहते हैं। मिडनाइट मतलब भैया मध्य रात, मध्य रात मतलब आधी रात। और हैप्पी बाई डे, और पूरे दिन भी क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। चलो नेक्स्ट है ईवर इन मोशन। ईवर मतलब हमेशा, इन मतलब में, मोशन मतलब गति। हमेशा गति में। ब्लिसम, प्रसन्न रहते हैं। एंड और चियरी, प्रफुल्लित रहते हैं। चियरी मतलब प्रफुल्लित, ब्लिसम मतलब प्रसन्न। स्टिल फिर भी, क्लाइंबिंग हीवनवर्ड, फिर भी स्वर्ग की ओर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं। हीवनवर्ड मतलब स्वर्ग की ओर, और क्लाइंब मतलब चढ़ना। नेवर अ वरी, लेकिन कभी थकते नहीं है। वरी मतलब थकना, और नेवर मतलब कभी नहीं। तो ध्यान देना, ये जो मैंने 4 स्टेंजा बताया, इसका जो अर्थ है, ये अर्थ आपको लिखने के लिए नहीं देगा यूपी बोर्ड में। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, और क्वेश्चन तभी आप दे पाएंगे उसका आंसर जब इसका आपको क्या पता रहेगा? अर्थ। क्योंकि अर्थ से ही हम आंसर बनाते हैं। तो इसको एकदम बढ़िया से आप लोग क्या करिए? रीड करिए। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड मतलब प्रसन्न, वेदर मतलब मौसम, और ऑल मतलब सभी। सभी मौसमों में प्रसन्न रहते हैं। सभी मौसमों में प्रसन्न रहते हैं। स्टिल सीविंग बेस्ट,
फिर भी सबसे अच्छा दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं। स्टिल मतलब फिर भी, सीमिंग मतलब प्रतीत होना, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर जाना, डाउनवर्ड नीचे की ओर आना। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर जाना, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर आना। मोशन दाई रेस्ट, गत ही इनका आराम है। मोशन मतलब गत, दाई मतलब इनका, रेस्ट मतलब आराम। मतलब ऊपर की ओर जाना और नीचे की ओर आना जो ये लोग करते हैं, और यही गत ही इनका क्या है, आराम है। फुल ऑफ अ नेचर, पूरे प्रकृति में नथिंग कैन टेम, इन्हें कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। टेम मतलब होता है नियंत्रित करना या अपने बस में करना। तो पूरे प्रकृति में इन्हें कोई बस में नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण मतलब समय, प्रत्येक समय चेंज बदलते रहते हैं। ईवर द सेम, फिर भी हमेशा एक जैसा दिखाई देते हैं। जैसे भैया पानी हो गया, ये हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जब भी देखोगे तो पानी ही रहता है, इसलिए हमेशा एक जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं सीजलेस एक्सपायरिंग। सीजलेस मतलब लगातार, एक्सपायरिंग मतलब होता है चढ़ना, एक्सपायर मतलब चढ़ना, तो लगातार ऊपर की ओर चढ़ते रहते हैं। सीजलेस कंटेंट, लगातार स्थिर रहते हैं। एक्सपायरिंग मतलब ऊपर की ओर चढ़ना या चढ़ना, कंटेंट मतलब स्थिर रहना, और सीजन मतलब लगातार ऊपर की ओर उठते रहते हैं या चढ़ते रहते हैं। सीजलेस कंटेंट लगातार स्थिर रहते हैं। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे भैया अंधेरा हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, ये लगातार स्थिर भी रहते हैं और लगातार ऊपर की ओर चढ़ते रहते हैं। दाई एलिमेंट, यही इनका तत्व है। दाई मतलब इनका, एलिमेंट मतलब तत्व। अब ध्यान देते हैं लास्ट स्टेंजा क्या है। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, यहाँ देखिए भैया संबोधित कर रहा है, तो देखो एपिस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा है, यहाँ संबोधित कर रहा है। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय बना दो। माई मतलब मेरा, हार्ट मतलब हृदय, बी मतलब बनाना, लेट मतलब दो, मेरा भी हृदय बना दो। फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ध्यान समझना, हे शानदार फव्वारे, मेरा भी हृदय बना दो, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ताज़ा, परिवर्तनशील और कांस्टेंट। भैया मतलब स्थिर। अब आप लोग को क्या करना है, बस इसको रिवीजन करना है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अर्थ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई मीनिंग्स नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके ये बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा अपलोड करें। जब तक आप लोग मुझे इंडिकेट नहीं करेंगे तब तक हम भी आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।